हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ। साथियों, आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे पॉलिटी पर। और पॉलिटी में हम लोग जिस पे डिस्कशन करेंगे वो हमारा चैप्टर होगा आज संविधान संशोधन। प्रमुख जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं संविधान में उनको हम लोग देखेंगे। और ये 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला है साथियों, जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास का पूरा फायदा लीजिएगा साथियों। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि क्लास में आप हमारे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये आपको बताना है साथियों। और आप क्वेश्चनों का सारे आंसर दीजिए साथियों कमेंट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं चारों वो देख लेते हैं। विकल्पों में सबसे पहला विकल्प जो आपको दिया गया है वो है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान और ब्रिटेन। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं साथियों। आपको बताना है इसमें से कि कौन सा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का जो सही क्वेश्चन की बात किया जाए साथियों, यहाँ पहले क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वहाँ पे ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है आपको ध्यान देना है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ये आपको ध्यान देना है साथियों। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लेख है? इसका ये आपको बताना है साथियों कि संविधान के किस भाग में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, ये आपको बताना है। और चलिए आपके चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में पहला ऑप्शन है भाग 19 में, भाग 20 में और भाग 21 में, भाग 22 में। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं साथियों। आपको इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे जो आपका सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान के भाग 20 में। और इसमें आर्टिकल देखा जाए, अगर आर्टिकल भी हम इसमें जोड़ देते हैं साथियों, जो आर्टिकल हो जाएगा आपका 368 भाग 20 आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ये आपको ध्यान देना है साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ये आपको बताना है साथियों इसमें से कि कौन सा विधेयक है जो भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, जिसका ये आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं साधारण विधेयक में, धन विधेयक में, वित्त विधेयक में या संविधान संशोधन के विधेयक में, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो सही विकल्प हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान संशोधन के जब विधेयक लाया जाता है साथियों, उसमें जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से उसे पारित होना आवश्यक होता है। ये आपको जितनी भी कटपूर्ति होगी संसद की कार्यवाही में उसमें 2/3 के भाग से जो है उसे पारित होना आवश्यक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर साथियों पढ़ते हैं। और चौथा प्रश्न जो हमारा दिया गया है वो है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। आपको बताना है इसमें से किसके द्वारा की जा सकती है, ये आपको बताना है कि लोकसभा के द्वारा, केवल लोकसभा में, या राज्यसभा में, या केवल राज्य विधानसभाओं में, या संसद की किसी भी एक सदन में। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प बताना है साथियों। तो यहाँ पे जो आपका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा, संसद की किसी भी एक सदन में जो है संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, दोनों में से किसी में भी संविधान की संशोधन की पहल की जा सकती है, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पांचवें प्रश्न में हम लोग बात करते हैं। और इसमें जो है पूछा गया है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया, ये आपको बताना है। प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया ये आपको बताना है साथियों। और आपके जो प्रश्न है वो है, ऑप्शन है वो है 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। ये चारों विकल्प आपको दिए गए हैं साथियों। आपको इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे जो प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था साथियों, वो लाया गया था आपका 1951 में। ये आपको ध्यान देना, 1951 में प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। और ये विधेयक था भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए लाया गया था साथियों। तो प्रथम संविधान संशोधन, ये भी आपको साथ में याद रखना है कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, आपको ध्यान देना
देना है। अब बात आती है 9वीं अनुसूची में क्या है साथियों, तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम के बारे में बात किया गया साथियों, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही विकल्प आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों कि संविधान का 93वां संशोधन विधेयक संबंधित है, किससे संबंधित है, ये आपको बताना है साथियों कि संविधान का जो 93वां संशोधन है वो किससे संबंधित है। चलिए इसके विकल्प की ओर देखते हैं साथियों, इसके विकल्प को। तो यहाँ पे जो इसके विकल्प दिए गए हैं वो हैं सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने से संबंधित है 93वां संशोधन, या 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, या फिर सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण से संबंधित है, या फिर हाल ही में गठित राज्यों को और अधिक संसदीय स्थानों के आवंटन से संबंधित है। ये आपको यहाँ पे बताना है साथियों। तो यहाँ पे जो आपका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो 93वां संशोधन था वो पेश किया गया था 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा से संबंधित था, ये आपको ध्यान देना है। जो कि ये इसके बाद ये अधिनियम बना 86वां संशोधन के माध्यम से, 86वां संशोधन 2002 के माध्यम से ये एक अधिनियम जाना गया साथियों, ये आपको ध्यान देना है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक्ट जो पेश किया गया था 93वां था, लेकिन जो अधिनियम बना था वो 86वां था, ये आपको ध्यान देना है। तो 86वां 2002 में ये संशोधन करके 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, ये आपको ध्यान देना है। और जो एक्ट या पेश किया गया था संसद में इसे एक्ट बनाने के लिए, तो वो 93वां एक्ट था, ये आपको ध्यान देना है साथियों। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया, ये आपको बताना है साथियों। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो पारित किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी साथियों, उसमें आपको बताना है कि ये प्रावधान कब से लागू किया गया था, ये आपको बताना है किस सन से। तो आपके ऑप्शन है 2002 से, 2004 से, 2008 से, 2010 से। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है साथियों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2010 से। 2010 से इसे जो है 6 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया, ये आपको ध्यान देना है। 6 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है, ये आपको बताना है कौन सा इसमें संशोधन था, ये आपको बताना है साथियों कि कौन से संशोधन के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में 27% का आरक्षण दिया गया था। और आपके जो ऑप्शन है वो है 92वां, 93वां और 94 व 95। इसमें आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन था, ये आपको बताना है साथियों। तो यहाँ पे जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा 93वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि हुआ था 2005 में। ये आपको ये भी साथ में ध्यान देना है, सन को भी 2005 में हुआ था साथियों। और इसमें ओबीसी, एससी और एसटी तीनों के लिए आरक्षण की बात की गई थी साथियों, तो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही विकल्प हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है, आपको ये बताना है कौन सा जो है संविधान संशोधन है जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित करता है, ये आपको बताना है साथियों। 90 का आपको आंसर देना है, कौन सा राइट हो जाएगा। आपके विकल्प देख लेते हैं, कौन सा संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त किया गया था। तो आपके ऑप्शन है 69वां संशोधन, 70वां संशोधन, 73वां संशोधन या 74वां संशोधन, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था साथियों, वो दिया गया था 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये संशोधन हुआ कब था, ये भी आपको ध्यान देना है, 1991 में। 1991 में ये हुआ था साथियों। और इसे जो ये संशोधन प्रभावी हुआ था वो लागू हुआ था वो 1 फरवरी 1992 से प्रभावी हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है आज का, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया। दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया, ये किस संविधान संशोधन द्वारा आपको बताना है साथियों। और आपके जो विकल्प हैं वो हैं 54वां संशोधन,
53वां संशोधन, 52वां संशोधन या 51वां संशोधन। आपको इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे जो दल बदल संबंधी विरोधी प्रावधान का प्रावधान किया गया था साथियों, दल बदल विरोधी प्रावधान वो किया गया था आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 52वां संशोधन के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि हुआ था 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान देना, 1985 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था, आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित प्रावधान है, ये आपको बताना है। मतदाता आयु की घटाने से संबंधित प्रावधान किसमें किया गया था साथियों, ये आपको बताना है। इसमें से वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन संशोधन। वो आपके जो ऑप्शन है वो है 61वां संशोधन, 44वां संशोधन, 42वां संशोधन या 24वां संशोधन। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है साथियों इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो मतदाता आयु घटाने से जो संबंधित संशोधन है वो है 61वां, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 61वां संशोधन जो हुआ था साथियों वो हुआ था 1988 में, आपको ध्यान देना है। इसमें मतदान करने की जो आय थी 21 थी, उसको घटा के 18 किया गया, 18 किया गया, ये आपको ध्यान देना है। और ये जो प्रभाव में आया वो 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था, ये भी आपको ध्यान देना है। 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था। और ये 61वां संशोधन 1988 में हुआ था, 21 वर्ष से घटाकर मतदान करने की आयु 18 की गई, और ये प्रभावी कब हुआ, 28 मार्च 1989 में ये प्रभावित हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 19वां संशोधन किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। यहाँ पे 19वां संशोधन किससे संबंधित है, तो यहाँ पे केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, दो राजनीतिक दलों की स्थापना से संबंधित है, या मूल अधिकारों से संबंधित है, या लोकसभा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो 19वां संशोधन जो संबंधित है साथियों वो संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है, ये आपको ध्यान देना है साथियों, ये आपको ध्यान देना है। और ये जो है 19वां संशोधन कब हुआ था, आपको ये भी ध्यान देना है, 1999 में, 1999 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान देना है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांट दिया गया, ये आपको बताना है यहाँ पे। और इसकी जो ऑप्शन है वो 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 89वें संशोधन या 93वें संशोधन, ये आपको इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का इसमें आपसे बताना है साथियों। इसमें दोनों के लिए अलग आयोग बनाया गया था, एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, दो निकायों में बांट दिया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा 89वें संशोधन के द्वारा ये किया गया था, जो हुआ था 2003 में हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। 2003 में हुआ था 89वें संविधान संशोधन। इसमें जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अलग निकायों की स्थापना की गई थी। इसमें जो एससी के लिए आयोग बनाया गया था उसका जो आर्टिकल 338 में उल्लेख है, और एसटी के लिए जो आयोग किया गया था 338 के का में इसका उल्लेख है, ये आपको ध्यान देना है। एससी के लिए अलग बना दिया गया और एसटी के लिए अलग बना दिया, ये आपको ध्यान देना है। एससी का 338 आर्टिकल भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 में उल्लेख है, और एसटी के आयोग का जो उल्लेख है वो 338 के का में इसका उल्लेख आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है किस वाद में, ये आपको बताना है साथियों। सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत को स्पष्ट किसमें किया है, किस वाद में, ये आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं साथियों वो हैं गोलकनाथवाद 1967 में जो हुआ था उसमें, या सज्जन सिंह वाद 1965 में, या शंकरी प्रसाद वाद 1951 में, या केशवानंद भारतीवाद 1973 में। ये चारों विकल्प आपको दिए गए हैं साथियों, आपको बताना है इसमें से किसमें जो है मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था। तो यहाँ पे जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो स्पष्ट किया था केशवानंद भारतीवाद में, ये आपको बताना है। संसद जो है इसमें कहा गया था, संसद जो है संविधान किसी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था कि आधारभूत ढांचे में कोई परिवर्तन संविधान के नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया या कहा गया था, ये आपको बताना है। लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा गया था, ये आपको बताना है साथियों। वो है 42वां
44वां, 46वां या 50वां? आपको इसमें से राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 42वां। 42वां को लघु संविधान कहा गया, ये आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, जो हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ये आपको बताना है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है कौन सा संविधान संशोधन, ये आपको बताना है साथियों। और इसके जो विकल्प हैं वो देख लेते हैं। 42वां, 44वां, 46वां और 50वां, ये चारों विकल्प दिए गए हैं। आपको मूल कर्तव्य से कौन संबंधित है संविधान संशोधन, ये आपको बताना है साथियों। तो यहाँ पे आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां। 42वां, और इसमें मूल कर्तव्य जो है साथियों की संविधान संशोधन के बारे में बात करता है ये। तो इसमें जो मूल कर्तव्यों को इसके द्वारा जोड़ा गया था, प्रथम संविधान 42वां संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य ये आपको ध्यान देना है। और यह जो है संविधान के भाग 4 की क में इसका उल्लेख है, ये भी आपको ध्यान देना है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य जो लिया गया है इसका प्रावधान पूरी बात कर लेते हैं एक बार फिर से डिटेल में। मूल कर्तव्य का प्रावधान जो लिया गया है साथियों वो रूस से लिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहले रूस से लिया गया है और इसे भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह जोड़ा गया, ये भी आपको देना है, ये भी पूछता है एग्जाम में किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था और यह भारतीय संविधान के भाग 4 की क में इसका उल्लेख मिलेगा। और आर्टिकल की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल आपका 51 का हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान देना है। तो 3, 4, 5 क्वेश्चन इसमें से पुटअप होते हैं जो मैंने अभी बताया आपको। तो इसका प्रावधान लिया गया रूस से और इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया और भारतीय संविधान के भाग 4 का में इसका उल्लेख मिलता है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 का में इसका प्रावधान किया गया, ये भी आपको ध्यान देना है साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है फिर साथियों यहाँ पे 17 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस जिसे जीएसटी कहा जाता है टैक्स का प्रावधान करता है, ये आपको बताना है साथियों। और आपके इसमें चारों ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें चारों ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं वो पहला ऑप्शन है 98वां संविधान संशोधन जो 2012 में हुआ था, या 99वां संविधान संशोधन जो 2014 में हुआ था, या 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ था, या 101वां संविधान संशोधन जो 2016 में हुआ था। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं साथियों और आपको सही विकल्प का चयन करना है इसमें से। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा इस विकल्प का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 101वां संविधान संशोधन 2016 में जो हुआ था 101 नंबर पे, उसमें जो है जीएसटी का प्रावधान किया गया साथियों, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक ही सीमित कर दी गई, ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो है 91वां संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, और चारों ऑप्शन देख लेते हैं साथियों, और 90वां संविधान संशोधन। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको सही विकल्प बताना है इसमें से। तो यहाँ पे जो आपका सही विकल्प हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 91वां संविधान संशोधन जो है ये मंत्रियों की संख्या 15% इसमें की गई थी, ये आपको ध्यान देना है। और ये 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था साथियों वो हुआ था 2003 में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम एक नया राज्य बना किस संविधान संशोधन के द्वारा? और आपके जो ऑप्शन है वो है 30वें, 34वें या 35वें संविधान संशोधन के द्वारा या 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये आपको बताना है इसमें से। सिक्किम एक नया राज्य किस संविधान संशोधन के द्वारा बना है साथियों? तो मैं आपको बता दूं, सिक्किम जो एक पहले सह राज्य पहले बना 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 35वां संविधान संशोधन जो हुआ था साथियों वो हुआ था 1975 में। इसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम एक पूर्ण राज्य जो बना वो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा बना, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा। 1975 में हुआ था 36वां संविधान संशोधन, उसके माध्यम से सिक्किम एक नया राज्य बना था जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया, ये आपको बताना है साथियों। मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा या मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 53वां, 54वां, 55 या 52वां? आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा।
तो मिजोरम को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था साथियों, वो दिया गया है आपका 53वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1986 में हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 376 में इसका प्रावधान किया गया, ये भी आपको ध्यान देना है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पे, किस संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 संविधान में जोड़ा गया, ये आपको बताना है साथियों। 21 भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और इसके ऑप्शन देख लेते हैं चारों। ऑप्शन है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 87वें संविधान संशोधन के द्वारा, 88वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ आपको बताना है साथियों कि संविधान संशोधन के द्वारा 21 से जोड़ा गया। तो यहाँ पे जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 से आर्टिकल 21 से जोड़ा गया, और ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पे, संपत्ति के मूल अधिकारों को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा, ये आपको बताना है साथियों। और आपके जो ऑप्शन है बैल चाहवे, चवल चाहवे, छेल चाहवे, अड़तल चाहवे, ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं साथियों। आपको सही विकल्प बताना है इसमें से कि संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसे समाप्त करके एक विधिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा बना दिया गया। तो यहाँ पे जो आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जो है विधिक अधिकार बना दिया गया, ये आपको ध्यान देना है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया, ये आपको बताना है साथियों। और आपके जो विकल्प हैं 72वें, 74वें, 73वें या 75वें। तो यहाँ पे आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया है साथियों। तो यहाँ पे जो किया गया है वो किया गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये संशोधन जो हुआ था वो 1993 में हुआ था, ये आपको पहले ध्यान देना है। 1993 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें जो है भारतीय संविधान का भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। और ये जो है इसके साथ साथ इस भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ग्राम पंचायतों से संबंधित साथियों। तो 11वीं अनुसूची जोड़ने की जब बात आती है तब भी आप 73वें संविधान संशोधन 1993 की सही करेंगे साथियों। तो 11वें भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची किस संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, ये आपको बताना है साथियों। और आपके जो ऑप्शन है 72वें, 73वें, 74वें और 75वें। तो यहाँ आपको राइट ऑप्शन बताना है कि 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी साथियों वो जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो हुआ था 1993 में। और भारतीय संविधान के भाग 9 का में इसे जोड़ा गया, ये भी आपको ध्यान देना है साथियों साथ में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। और अंतिम प्रश्न है आपका, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण देने का प्रावधान संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया, ये आपको बताना है साथियों। 10% आरक्षण जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनको देने का प्रावधान संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है 101वां, 102वां, 103वां संशोधन, 104वां संशोधन, ये आपके चारों विकल्प हैं साथियों, आपको बताना है इसमें से। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे साथियों वो हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन के द्वारा 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है आरक्षण की बात करता है साथियों। तो ये हुआ था आपका 2019 में, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा। तो ये रही क्लास साथियों, और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसे साथियों में भी अपने शेयर कर सकते हैं जिससे उन्हें भी क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके। तो आज की क्लास बस यहीं तक, और आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू।